लोगों के पेट में दर्द होने लग गया। आज के 6 महीने पहले भी हमें इस बात का पता चला राजस्थान की सरकार जिलों का गठन करेगी और जिलों के गठन में जब नीमका थाना का गठन होगा तो गुंडागोड़ जी उसमें जोड़ दिया जाएगा। इस बात का जब पता लगा हमने आंदोलन की शुरुआत की। यही जगह जहां बैठे हैं इस गुंडागोड़ जी के बाजार को बंद किया, तय किया जनता को जगाएंगे, आंदोलन उठाएंगे। तो कुछ लोगों ने आप हमारे बीच में आकर आपके बीच में जाकर भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी। कहने लगे अरे किसके बात कर रहे हो, ये सुकर्ण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता घूमता है, ये मात्र वोटों की बात करता है। आपको पता नहीं मैं राजस्थान की सरकार का मंत्री हूँ, ये क्या जानता है, सुरेश मोदी क्या जानता है, वो विधायक है, मैं मंत्री हूँ। जिला बनेगा तो नीमका थाना नहीं गुंडागोड़ जी बनेगा, उदयपुर वाटी बनेगा, गुड़ा बनेगा, पर नीमका थाना जिला नहीं बनेगा। दुर्भाग्य कि आपने मेरा साथ छोड़ दिया। आपने कहा मेरे साथ क्या बात कर रहे हो, ये इतना बड़ा आदमी है, मंत्री है, झूठ थोड़ी बोलेगा। ये कह रहा जिला नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। मैंने कहा ठीक है, आपने 4 साल पहले कौन सी मेरी बात मानी थी, आज भी मत बांधो, वक्त आएगा सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। वक्त आया, नीमका थाना जिला बना और आज हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है। ये झूठ वहीं तक नहीं रुकी नौजवान दोस्तों, ये झूठ आगे और बढ़ी। मेरी माताओं बहनों, देवियों और सज्जनों, आने वाली 18 तारीख को वो जो फरेबी झूठ बोल रहा था कि नीमका थाना जिला नहीं बनेगा, उसी की सरकार ने उसी के भानुमति के कुंभ में एक आदेश निकाला। राजस्थान की विधानसभा से मुख्यमंत्री घोषणा करता है कि नीमका थाना को जिला घोषित किया जाता है और उदयपुर वाटी और गुंडागोड़ जी की तहसील को शामिल किया जाता है। 18 की रात को नींद नहीं आई, ना मुझे आई न कार्यकर्ता बंधुओं को आई। कहने लगे हमसे भूल हो गई, हमने आपको दबा दिया, आपकी बात नहीं मानी, पर अब तो कुछ करो। 19 तारीख को गांव-गांव ढाणी-ढाणी में टेलीफोन किया। धन्यवाद देना चाहता हूं पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को। उन्होंने कहा हम ठीक हैं, हमको सुविधा मिली है, हम नीमका थाना जिला बनाना चाहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की चर्चा चौधरी साहब मत करना। मैंने उनको धन्यवाद दिया और उनको कहा आपको बधाई, आप नीमका थाना में रहें, पर जो लोग बड़ा गांव आसल नाटा, शीतल बजावा, ईटनवाड़, हुकुमपुरा, बामलास, मैनपुरा, गडला, रुनाथपुरा, पोसना, धमोरा, सिंगोर, जैतपुरा, इनका क्या होगा, गुड़ा और गुड़ाबावनी का क्या होगा। उन्होंने कहा लड़ाई आपकी है। मैंने यहाँ के लोगों से संपर्क किया, 24 ग्राम पंचायत में एक सिंगल आदमी मुझे नहीं मिला जिसने इस बात का विरोध किया हो, जो ये कहता हो कि नीमका थाना जाना चाहता हूँ, जो ये कहता हो गुंडागोड़ जी नहीं को झुंझुनों में नहीं रखना। पर जितने पंचायतों में 24 ग्राम पंचायत में जिनके नेता आपने चुन के भेजे, एक के शिविर में दर्द नहीं हुआ, एक भी आकर हमारे साथ नहीं बैठा। कैसी विडंबना है। 2-4 पंचायतों के लोग आए, हम गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमको गांव वालों ने वोट दिया, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। अरे और तो छोड़ो, 24 ग्राम पंचायतों में से 4-5 ने तो अपनी इतनी बड़ी औकात दिखाई है, अभी तक गांव की एनओसी नहीं हमको नहीं दी। देवी और सज्जनों, आज वापिस जाने के बाद एक एक आदमी, एक एक महिला 5 तारीख से पहले उस गांव के सरपंच से, ग्राम सेवक से अपने अधिकार पूर्वक अपनी एनओसी प्राप्त कर लेना, उसमें लिखवाना कि इस गांव की जनता तय करती है कि आज के बाद हम कभी नीमका थाना में जाएंगे नहीं, गुंडागोड़ जी झुंझुनों में रहेगा। ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करना है, ये मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इन सरकारों के भरोसे नहीं रहता। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कहीं की ईट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा, कोई सपा से आया, कोई बसपा से आया, कोई निर्दलीय आया और मिलकर एक चंडाल चौकड़ी बनाई जिसका नाम कांग्रेस है। इस सरकार पे हमारा भरोसा नहीं, इस सरकार में काम करने वालों पे हमारा भरोसा नहीं, पर हम न्याय प्रक्रिया को जानते हैं। इससे पहले भी जंगलों में बने उन महलों को ढाने के लिए हमने राजस्थान के उच्च न्यायालय की शरण ली थी।
अब भी आपको हम मुख्यालय से जाएंगे, कहीं से भी लेकर न्याय देंगे। इसलिए आपकी एनओसी जो सरपंच नहीं देता है वो कान खोल कर सुन ले, ये जनता जिसने आवाज बुलंद करी है किसी को माफ करने वाली नहीं। अब आपने क्या किया बताऊं आपको। एक बार जंगल के मायने सारा जानवर बेड़ा होगा और बेड़ा तय करी के राजा बदल श्याम। जंगल को राजा कौन है? शेर। बोले बहुत दिन होगा भाई, अभी शेर कैसा है कौन रहा। जंगल को राजा बदलागा, लूंगटी आ गई, गादरी आ गई, ननगड़ो आगो, गधो आगो, घोड़ो आगो, हाथी आगो, सूर आगो, सारा जानवर बेड़ा होगा। तय करी बोलो किने बढ़ावा, तो गेल ने थारो तय को नहीं हुई ना, काय बोले ना बढ़ावा, काय बड़ा सल्ट का सारा ही पाँव भी तय को नहीं ना। बोले भाई और छोड़ो सारा ने, वो बांद्रो उछल कूद बढ़िया कराई, बांद्रान राजा बनाऊंगा। बांद्रान राजा बना दियो, गेल ने 4 साल पहले थे बना भैया। बांद्रान राजा तो बना दियो, पर 2 दिन 3 दिन तो वो शेर भूखो रही और बस भूख मरवा लगे। जना एक बकरी का बकरिया चार तो 4 में टेपू पकड़ लेगो और खाएगो। बकरी का ले बार मेरा बकरिया मार दिया, अरे बार मेरा बकरिया मार दिया। गांव का जानवर बोले क्यों बाहर गाले राजा के जा। जरा बोली राजा के मिला हुए को ना कोई बड़ पीपल का मान बैठे पूछ लेते हैं, बैठे उसी गई भी लात को बांध लो। हे महाराज मेरी बात सुनो, हे महाराज मेरी बात सुनो। बोले बोल क्या वो? बोले मेरा बकरिया खाएगो। कौन खाया? बोले शेर। तो कहते ई बोझा पर कुदर कहते बी बोझा पर जा खूब 4-5 घंटा तक नाच करियो, नाच करो पसीना वाला का सागेड़ा। बाप बकरी बोली महाराज नाचबो कूदबो बातें कर लीजिए, मेरा बकरिया ले दो। बाबो क्या उसी? बोले तेरा बकरिया को ठेको। बोलिए मेरा नाचबा में कमी तो बता दे। राजस्थान सरकार नीम का थाना ने जिलो नहीं बढ़ाओगी, गुड़ा में जिलो बढ़ाएगो, गुड़ा में जिलो बढ़ाएगो, उदयपुर में जिलो बढ़ाओगे। झूठ बोलो तो कोई कमी छोटी बोली थारो ठेको लिएगा गुड़ो बढ़ाए ना बढ़े। सुबह शाम दोनों टाइम धूप के सिवा कोई काम नहीं। आज जनता बैठी है, रोजाना थारे सामने कहे सीएससी की सेंचुरी लगा दी, वो सड़कों को जाल बिछा दियो। और सुखकरण चौधरी क्यों क्यों जनता बावड़े के रोजाना कहे सुखकरण चौधरी जहाँ काम दुनिया में कोई 17 साल में करी कर पाए। अरे तेरे नहीं समझ में आता ध्यान देख, जेलीवियां बैठी की का भरोसा बैठी हैं। गुल्डा ने बेड़ो कर कोई ना बाढ़ बाने बैठी। इतना आज बताऊं तेरा बहन है, अब बात तुम जब मन करवाओगे तो तू बड़ो बात को दे दीजिए। ये आपके सामने बात मैंने मेरी बात रखी कि किसको राजा बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए, और आप लोगों ने क्या क्या किया इसके लिए हमको भुगतना पड़ रहा है। 4 साल में लगातार हजारों मंदिरों की जमीनों पे, मंदिर बापू की जमीनों पे कब्जे हुए, अनगिनत इंसानों की हत्याएं हुई, जो महावीर जाजरिया हो चाहे मदन मेंढकस हो। बहुत से लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, बहुत से गुंडागर्दी करी गई, रॉयल्टियां वसूल की गई। एक जिला ही थोड़ी बनाया है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूं कि खाली गुडागौड़ जी को नीमका थाना में ले जाकर आपकी हत्या नहीं करी गई है, इससे पहले भी बहुत से काम ऐसे कर दिए जो हमारे लिए ना ऐसे थे जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर किया क्या जाए, एक बार गलती होगी तो होगी। एक चौधरी और एक धोबी और एक ठाकर साहब 3 जना कुओं चलाता। भाई तीनों कुओं चलाता, चौथो जो बात सीढ़ियों भी को बल्द मर गो जना पान कोई सीढ़ी की जरूरत थी। दो बड़ कुओं सींचा पहले तो खूब गरीब सा काम हो, लेकिन वो कुओं सींच वाला के बाद में टेव टोपर के दे गलसरी पर के दे टड्डा पर जरा बामणी पंडिता ने पूछ लियो ये दो बड़ तेरे के ढंग है, कोई 2-4 साल के मान क्यों लाटरी लाग गई है। जब बोले लाटरी तो गोला की, पर ठाकर साहब के चौधरी साहब के सागे कुओं सींचो चौथ के मान के दे 50 मन गेहूं मर के दे 100 मन चना में मारे निहाल हो जाए को मारो सोनू खरीदार के दे मछली ले मार के दे टड्डा ले मारना पंडिता ने देखे आप भी कर ले काम। गोकुल जी महाराज खूब समझाए बावड़िया बादम क्यों गुण पड़े अपने मंदिर में पूजा पाठ करा सगड़ो काम चल जाएगो। पर बोले ना मैं तो आके सगा कोई चलाऊंगी, वो चालू कर दियो चौथ में बल दिया है
पंडित जी ने भेज दिया, बोले चलो थे भी किली जोड़ो और 12 बोलो। फागण ही तो लगा रिया और फागण में जा यार पड़िया होड़ा चाली यार ने जो सो काम सट को और बाहर गाले रहा 12 क्यों हो जरा पंडितानी को बोले पंडित मदादी क्यों हो? बोली अचक मचक को पैर घागरो मेरी चौथी गुण गुड़ावा ही। अचक मचक को पैर घागरो मेरी चौथी चौथी गुण गुड़ावा ही। ईरान दो पंडित का चक्कर में आगे ना मनी की जोत चलावा ही। आराम शाम क्यों बैठा बुढ़ो गोड़ जी झुंझुनों में हो चोखा काम हो रहा। रोजिना विधानसभा में थारी आवाज उठ रही है, रोजिना मेरा बूठा ही देते आज वो ट्रांसफर को नहीं आज सड़क को नहीं बैठी हुई रहा वो काम करो चला लो। अरे भी बूढ़ा में ले जा वेली जना थालो बूढ़ो नींदा थाम गयो एक ही ठेको लिए एकाग्र ताली बजावा वो गेल का वो जान निकल गई है। हाँ इनके क्या बैठा दरमाया ही सारा का सारा एक बार भाषण पूरा को नहीं आता ही एक बार सारा ऊपर उठा हाथ उठा बोलो को भी कैसा कैसे बोल दो बोलो बालाजी महाराज की केदाजी महाराज की जीर्ण भवानी की भारत माता की वंदे राम राम साहब। एक आदमी हम रिचार्ज करें आते हैं तो भाषण में टाइम लगेगा चलते हैं झुंझुनू को कलेक्टर अरे सरकार नाक रगड़ती रगड़ती देर नहीं आवा बत्ता डटवालों में हो नहीं उठो ताना भी नहीं है। एक कवि ने लिखा है कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। कहां रहेगी कमी कहां रहेगी कमी देखो सोचो सुधार करो। जब तक ना मिल जाए सफलता जब तक ना मिल जाए सफलता नींद से को त्यागो तुम संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। दुनिया की कोई ताकत दुनिया की कोई ताकत दुनिया की कोई सरकार इस हुजूम को नींद का ताना नहीं ले जा सकती। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ हमने पहले भी संघर्ष समिति ने मिलकर आपको वादा किया था आज पुनः कह रहे हैं आपको कुछ करने की नहीं बात नहीं। हमने तो पहले भी कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे पर नीम का ताना नहीं जाएंगे। फिर आपको भरोसा देना चाहते हैं आपको किसी को मरना नहीं पड़ेगा वो जो कहें को मरना पड़ेगा। मेरे के लाइन लाग रही है कहीं बूझ बूझ अध्यक्ष बनाया आगन बोले तैयार बैठे हो। अरे गोपाल जी बोले बार मन बोला सुई दीवार वो क्या सुई बात है हमने बराबर मैं भी तैयार बैठे हूँ आलते हैं तो 15-20 है मेरे करना ये सड़ते का दिन मरा हुआ आपने कोई चिंता के बाकी दूसरी एक एक गांव का एक बूढ़ा सारे लाए थे माँ तो दिल घट रही अब एक एक चोड़े उन्हें पड़े सी लेकिन सरकार ने बताओ रुको पायो है ना चौधरी आत्मदा की बात करो मेरे तो मरवाड़ा गणाई तेरे को नदी लाग ने मेरे तो नंबर बहुत देगा सी आज जनता तो उदयपुर वाटी के ध्या गया तो ठीक है। उदयपुर वाटी के लोगों ने एक बार आज तो कही आएगा ही मेरा भाईला और मैं कहीं यार गलती करती मैं भी कौन जाऊंगा अपन वो पक्का गया ही खड़े ही के नाम बोलने तो गांव का रोड़ा के लग जाए। अगर ये पूरी विधानसभा की मीटिंग आपका करता था क्यों तो इस सरकार के खिलाफ समझ में आ गई तो 24 ग्राम पंचायत का लोग हैं संख्या मैं समझू हूं कि आंदोलन करवाड़ा कुर्डाराम जी हमारे मूलचंद जी नरेंद्र जी गणेश जी गुप्ता कहे मैं तो जेल में उधर दुकान पर खड़े बेच वाला को आज तक वो काम करते दिख रही बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आप लोगों ने आप वोट देते हो हमें जिताते भी हो कभी हार भी जाते हैं और आज आपकी उपस्थिति ने माताओं बहनों वाकई अपने छोटे भाई को और अपने भाई को आपने एक तरह से खरीद के रख दिया। आपका आशीर्वाद मुझे जिंदगी भर और आज तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब तो अगर मेरे मरने से भी ये जिला झुंझुनू में रहता है तो वाकई कोई दिक्कत नहीं है। नीम का थाना जाकर करेंगे नीम का थाना
इसीलिए बूढ़ाराम जी रोजराम में गांव में कहते थे मर जाएंगे मिट जाएंगे नींद का टाना नहीं जाएंगे। ये बात जब सुनते थे तो लता मंगेशकर का गाना याद आता था, मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो मुझे भी उन्माद होता था यार सल्टी जाओ तो बढ़िया लगे बची जाओ। और क्या फर्क पड़ता है, मेरा इतना बड़ा समाज, मेरे इतने बड़े चाहने वाले, इतनी बड़ी जनता यहाँ बैठी है, आप लोगों का आशीर्वाद और उपस्थिति देखकर लगता है कि ओला को भी नाम ले दूंगे सागे सागे सही मर जाओ तो क्या फर्क पड़े। मोड़ दी भाई साहब और सब लोगों ने आज बूढ़ाराम जी गुरु जी कह रहे थे साथ चली पड़े। डॉक्टर विकास जी भी आपके सामने कह ही रहे थे, हम सब लोग मिलकर साथ चली पड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ते को रोकने वाले नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, सर छोटू राम किसानों के बहुत बड़े बसिया हुए और छोटू राम जी ने कहा, ए मेरे किसान बावले दो बातें जान ले, ए मेरे किसान बावले दो बातें जान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। और मिला बगड़िया रीचा मोंड पलक महिला, ऐसी महिलाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि बोलना तो आपको आ गया पर दुश्मन को पहचानना भी आपको आया नहीं। जिस दिन दुश्मन को पहचानने लग जाओगे दुनिया की कोई ताकत आपके सामने खड़ी हो नहीं पाएगी। हमने एक संघर्ष समिति का गठन किया 20 तारीख को, जिसका नाम रखा बुढ़ागोड़ जी बचाओ संघर्ष समिति। हमने समिति बनाई, उसके आधे घंटे बाद 3 समितियां और बन गई। 2 एक तो तहसील के सामने बैठ गई, अनशन करेंगे भूख मरेंगे, 5-6 दिन में सट गया वापिस चले गए। हमने कहा था हमारे साथ बैठो, ये जनता आपको सुनना चाहती है, आपका आशीर्वाद चाहती है, आप हमारा साथ रहो। पर नहीं सुना, सारी दुनिया हमारे पास ही आएगी, दुनिया तो कहां जाएगी वो दुनिया तय करती है। एक समिति और बनी, हमारी का नाम था बूढ़ा बचाओ संघर्ष समिति। आपकी 24 ग्राम पंचायतों से 15-20 सरपंच, आपके प्रतिनिधि, सबने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई, उसका नाम लिखा राजेंद्र बूढ़ा बचाओ संघर्ष समिति। जनता को कह रहे थे हम बूढ़ा में आंदोलन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग भी कहीं यहीं कहीं कोई मकान में बैठ के एक ज्ञापन लिखा। लोगों ने पूछा क्या करोगे, बोला एक ज्ञापन लिख रहे हैं, एसडीएम को देंगे रास्ते में और फिर जयपुर जाएंगे। एसडीएम तक तो गए, मेरे को भी पता है, पर जयपुर की बजाय वहां गिराव में एक फार्म हाउस पर जाके लंबे हो गए, नाक रगड़ने लगे। हे महाराज राजेंद्र बूढ़ा बचाओ संघर्ष समिति आया, मानो बचाओ और बचाते तो किया वो बचावा ने भाया मेरी तो मुख्यमंत्री माना को नहीं जाओ ना जयपुर हटना है और फोन न करो हो जो जार मिल लीजिए दिन बट्टा टाइम फीस ये की बुराई का थान कोई मिली के बाद संघर्ष समिति कटे मैं भी ढूंढा लाग रहा हूँ 4-5 दिन मन भी कोई मिली। ए हालात ही अपने, ए हालात ही अपने और अपन एनओसी को नहीं दी। पूछे हमारे खिलाफ बोल गया जरा एनओसी हमारे जबान के ऊपर था तोड़ लाग रहे के खोगा जी बोलागा के यहाँ बोल गया जनता की आवाज बोलते हैं, जनता जो चाहती है वो बोलते हैं, जनता जो चाहती है वो करते हैं। बोला मैं जो बोल रहा हूँ आपकी आवाज है कि नहीं, हाथ डाल के बात आवाज दोस्तों बुढ़ागोड़ जी की जनता की आवाज है जो हम बोलते हैं। ये बोलना हमने सीखा है, जनता ने सिखाया है, ये आवाज उन्होंने हमारी बुलंद की है। आपको भी देखना है, सुनना तो आ जाए और हमारी बात को सुन लें। आपको एक निवेदन करूं, कैसे हमें जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक कैसे रहना है बताऊं आपको मैं, कि कांटों में रहकर गुलाबों की तरह महकना सीखो, कांटों में रहकर गुलाबों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रहकर कमल की तरह खिलना सीखो। परिस्थितियों से जो घबरा जाए वो लोक पुरुष हो नहीं सकता। रात में रहकर अंगारों की तरह दहकना सीखो, दिलों में आग पालो। 4 साल में क्या क्या जख्म सहे उनको सजो, उनको दिल में रखो। 4.5 साल तो हो चुकी हैं, 6 महीने बाद तो जवाब देना ही है। पर वो आग जब तक बुढ़ागोड़ जी धुंध में शामिल नहीं हो जाती तब तक उस आग को पाले रखो। उस दिन नारे जलाएंगे, सरकार को भी आग लगाएंगे और नेताओं को भी मिटा देंगे, पर एक बार आग को पाले रखना। इस संघर्ष समिति का कहना मानना, जिस दिन जरूरत होगी, जिस दिन ईंट से ईंट बजाना होगा, हम आपसे निवेदन करेंगे। आपने तो बहुत बड़ा काम आज यहाँ उपस्थित होकर
मंजूर कर दिया, आगे वाला काम हमें भी करने दो, हम करके लाएंगे। आप लोग आए, आप लोग आए, वाकई आपने बहुत ऐतिहासिक काम किया है। जैसा हमसे कहा था, हम नाचते गाते डीजे बजाते गाड़ियों में, घोड़ों में, लड्डू में, पैदल, और उसी प्रकार आके आज आपने गुढ़ागोड़ जी में इतिहास रच दिया। हे किसान पुत्रों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये धरती पुत्रों, आज वाकई आप लोगों ने मन मोह लिया और हमें इतना मजबूत कर दिया कि अब जिंदगी और मौत का डर लगता ही नहीं। लगता कहाँ है? आपने वीडियो देखा सबने, जाड़ियाले बालाजी के सामने दो नाक डाल दिया मेरे गांव में, तो भी वीडियो। मुझे नहीं लगता मौत का डर, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और जहाँ नारी शक्ति आगे हो जाती है, आप तो दुर्गा हो, आप तो देवी हो, आपने जिस आंदोलन की कमाल संभाली है, दुनिया के कोई ताकत आंदोलन को फेल कर नहीं सकता। कि आपने सिद्ध किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, माताओं, आपने वाकई इतिहास रच दिया। ऐसा तो पहले हमने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का काम भी होगा। अब हम लोग 5-7 मिनट में बैठकर एक रणनीति बनाते हैं, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। किसी ने कहा संघ एक शक्ति कलयुग है, कलयुग में और कोई शक्ति है नहीं, संगठन ही शक्ति है। सिर गिराने का काम आपने कर दिया। आगे की रणनीति हम बढ़ाते हैं। 5-7-10 मिनट के अंदर कोई ना कोई एक वक्ता को बुलाएंगे। तब तक एक बार सतबीर जी से कहेंगे, वो बहुत अच्छा उद्बोधन देते हैं। और भाई अनिल खेतर को भी कहूंगा, आप लोग 5-7 मिनट समा बांधे रखें, जनता को एक बार थोड़ा उद्बोधन और करें। तब तक मैं डॉक्टर विकास गिल, कुड़ाम जी जाखड़ और मोतू जी से कहूंगा, एक बार 5 मिनट बैठ के तय करते हैं। कोई ना कोई फोन कुड़ाराम जी के पास आया, हमारे पास भी आ रहे हैं, क्या रणनीति करनी है, क्या आगे होने वाला है, क्या करना है, ये बात आपको बताएंगे। उसके बाद हम तय करेंगे आगे हमको क्या करना। बस आधे घंटे का टाइम और दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। कुल भारत माता की वंदे